Hello, good morning, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes. Okay. So, good morning, everybody. Good morning. गुड मॉर्निंग. तो पिछला दिन हम लोग ने 3 स्पेशल परमिशन देखा था. वन इज स्टिकी बिट, SGID एंड SE, राइट. ये 3 परमिशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो पहले. ठीक है ना? बोलो देखे तो. ठीक है, वो करके देखो. अच्छा, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ACL. ACL समझने के लिए हम लोग पहले चलते हैं एक पेंट में. सो यहाँ पे देखो आप लोग, सपोज मेरे पास ये एक फोल्डर है. हमने देखा, सपोज मेरे पास ये एक फोल्डर है जिस फोल्डर का नाम है, लेट्स से इसका नाम है /डेटाबेस. ठीक है ना? इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल है, इसका नाम है data1. ये वाला डायरेक्टरी है और ये एक फाइल है. ये दोनों का ही कम इन. ये तीनों के लिए ही ये 3 चीज आता है, ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर. लेट्स से in my system there are some users. Okay, let's say I have student user, I have Amit user, I have Sudeshna user, and I have Sagar user. These are the 4 users we are having. Now सोचो ये जो डेटाबेस एंड डेटा फाइल है और ये डेटाबेस फोल्डर है, इसको स्टूडेंट यूजर ने बनाया है. तो डेटाबेस फाइल और डेटा फोल्डर का ओनर कौन होगा? स्टूडेंट. लेट्स से इसका ग्रुप ओनरशिप मैंने DB एडमिन्स ग्रुप को देके रखा है. तो ग्रुप ओनर्स आर DB एडमिन्स, बट हु आर अदर्स? अदर्स कौन है? सुहाना नहीं है, वो सुदेशना है. अमित, सुदेशना है, क्लियर है? अच्छा, सो ये लोग आपका किस कैटेगरी में आता है? दे आर ऑल कॉल्ड एज अदर्स. आप अगर कोई भी परमिशन अदर सेक्शन पे देते हो तो दैट एक्चुअली इफेक्ट्स अमित, that is going to affect Sudeshna, and that is going to affect Sagar. But what I want to say here is that कि आप कोई भी एक अदर यूजर, स्पेसिफिकली कोई अदर यूजर या ग्रुप को स्पेसिफिक परमिशन नहीं दे सकते यूजिंग chmod कमांड. स्पेसिफिक परमिशन टू स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप हम परमिशन देना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कि मेरा खाली सागर बोल के जो यूजर है, ये यूजर को ही मैं खाली राइट परमिशन दूंगा, माने रीड राइट परमिशन देना चाहता हूं. बाकी सबके लिए देयर विल बी रीड.
but I want to give write permission only to Sagar. So can I do it using CH mode? Answer is no, I cannot. CH mode तीन particular section को permission दे सकता है, either आप owner हो और आप group owner हो, नहीं तो general permission for everybody others, जो भी others है सबके लिए same permission होगा. I want to give specific permission to a specific particular user. That person, that thing I cannot do using CH mode. CH mode use करके मैं ये चीजें नहीं कर सकता. In that case, हम लोग के पास दो प्लेटफॉर्म है, एक विंडोज प्लेटफॉर्म है, एक लिनक्स प्लेटफॉर्म है. विंडोज में भी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लिनक्स में भी मैं ऐसा करना चाहता हूँ. পরিষ্কার সোজা বাংলা বুঝে নাও, উইন্ডোজ में ক্লায়েন্ট ওএস এই ফিচার নেই, সার্ভার ওএস আছে. কি নাম তার? তার নাম FGGP. কি নাম? FGGP, ফাইন গ্রেন গ্রুপ পলিসি. फाइन ग्रेन ग्रुप पॉलिसी. फाइन ग्रेन ग्रुप पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आप पार्टिकुलर यूजर या ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. नॉर्मली ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने के लिए जो लोएस्ट यूनिट होता है दैट इज ओयू. ओयू के नीचे, ओयू से छोटा कुछ चीज के ऊपर आप पॉलिसी नहीं लगा सकते. बट इफ यू कॉन्फ़िगर FGPP बाय FGGP, you can apply your group policies on any user or any group individually. यही चीज अगर हम लिनक्स में करेंगे, इट इज नोन एज ACL. आप एक स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन अगर देना चाहते हो तो हम लोग ACL का यूज करते हैं. ACL is used mainly to apply specific permission to specific user. ठीक है. हम अगर कोई यूजर को अदर कैटेगरी में नहीं डालना चाहते, मैं चाहता हूं कि मेरा आदर्श है 50 जन, बट उस 50 जन में मेरा 5 गो ऐसा भी लोग है जिसको मुझे राइट परमिशन देना है. तरीका क्या है? एक, आप उसको ग्रुप ओनर करके ग्रुप ओनर का परमिशन दे दो, एक नंबर. बट इसमें मुश्किल होगा क्या? डिपार्टमेंटल इशू होगा. सपोज एक डॉक्यूमेंट है जो फिनेंस डिपार्टमेंट का है. अभी उस फिनेंस डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें फिनेंस का ग्रुप का ही मेंबर रहेगा. टेक्निकल ग्रुप का मेंबर फिनेंस ग्रुप का मेंबर क्यों होगा? बट आई वांट टू गिव राइट परमिशन टू ए टेक्निकल गाई, तो ही इज कंसीडर्ड बाय डिफॉल्ट एज अदर्स, जिसके ऊपर डिफॉल्ट परमिशन रीड एंड एग्जीक्यूट है फॉर ए फोल्डर, एंड रीड परमिशन इज फॉर द फाइल. बट आई वांट टू गिव ए स्पेसिफिक परमिशन टू ए स्पेसिफिक यूजर. राइट, मैं राइट परमिशन देना चाहता हूं एक पर्टिकुलर यूजर को. कैन आई डू इट यूजिंग ACL? आई कैन डू इट. यूजिंग CH मोड आई कैन नॉट डू इट. क्लियर? बुझेगा चेक है ना? ठीक, तो करके देखें. सब लोग को क्लियर है? हाँ या ना? समझी तस्नीम? पुराना क्लास एक भी देखी? हाँ सर, एक दो क्यों, पूरा देख लो. हाँ सर, आज रात में देख लेंगे. नहीं होगा, करना पड़ेगा ना साथ साथ में. तुम्हारे घर में लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ है? तो उसमें इंस्टॉल कर लो, करके ग्रुप में फोटो भेजना कि हमने इंस्टॉल किया. TCP कम्युनिकेशन होना चाहिए हम लोग में. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए. স্যার ফাইন গ্রেন পাসওয়ার্ড বলে সেটা মানে বলে দিলাম, করে দেখো, করে দেখো. আমাকে কোশ্চেনে ধরেছিল ধরবে তো, করে দেখো. তোমাকে দিলাম, এটা তোমার টাস্ক, করো. না পারলে আমি দেখিয়ে দেবো. করো আগে, নিজে চেষ্টা করো. আচ্ছা দেখো, তো শুরু করে. mkdir TMP स्लैश आज क्या है? थर्सडे. यस सर 22 थर्सडे 22. मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया mkdir TMP के अंदर में, थर्सडे 22. मैं इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट किया, टच TMP के अंदर, थर्सडे 22 के अंदर, लेट्स से टैबलेट. ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देते हैं एको टैबलेट इज, और क्या लिखेंगे? टैबलेट इज टू बिग टू swallow.
ठीक है, टैबलेट बड्ड बड़ हो घटकने के लिए बड़ा है टैबलेट, बोल के दीजिए। कुछ भी लिख दो, क्या ही दिक्कत है। टीएमपी थर्सडे के अंदर टैबलेट डन। तो हमारे पास में थर्सडे 22 करके एक फोल्डर है और उसके अंदर में टैबलेट करके एक फाइल है, ठीक। तो अभी परमिशन चेक करो, ls स्पेस माइनस LD टीएमपी के अंदर थर्सडे। रूट ने बनाया है, दैट्स व्हाई इट इज रूट इज द ओनर, रूट का ही ग्रुप ओनरशिप होगा। तो मैं पहले ग्रुप ओनरशिप बदल देता हूँ, ग्रुप ओनरशिप पलटावर कमांड chgrp या db admin का मेरा ग्रुप है शायद, देख लेते हैं। टेल माइनस n 5 में रिप्लाई नहीं आएगा, etc acc 1 है, ये तो ग्रुप सर्वर एडमिन है। SRV ADM 1 ये ग्रुप है मेरा, chgrp SRV ADM 1 कौन सा लोकेशन का, TMP थर्सडे 22 और उसका भी देंगे, दोनों का मैंने बदल दिया। चेक करते हैं, ls स्पेस माइनस LD TMP थर्सडे 22 ग्रुप ओनरशिप देखो SRV एडमिन 1 हो गया, एंड इफ आई से टैबलेट, इसका भी ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गया। सर अगर ये तो थर्सडे 22 के अंदर ही था, अगर उसका ऑनरशिप चेंज करें तो उसका ऑटोमेटिक नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा, SGID परमिशन है ना। उसी के अंदर ही तो है सर। हाँ, तो तुमको माइनस कैपिटल R लिखना पड़ेगा तो रिकर्सिव हो जाएगा, माइनस कैपिटल R फॉर रिटेन परमिशन, जो ऊपर वाले में अप्लाई होगा नीचे वाले में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। ये वाला क्लियर है। So now let me show you what are the users I am having right now. Tel space minus n, let's say 6, etc pass WD. So I have users like chair, Sagar, Reep, admin1, ACC1, ये सब मेरा क्या है, these are all my users. अभी मैं चाहता हूं कि मैं रीप बोल के मेरा जो यूजर है उस यूजर को स्पेसिफिकली राइट परमिशन दूंगा, बाकी लोग के लिए परमिशन रीड एंड एग्जीक्यूट ही रहेगा फॉर द फोल्डर। पहले हम लोग रीप के थ्रू लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे कि मेरा क्या परमिशन है, देन आई विल अप्लाई द परमिशन, चेक ऑल्सो। 6 ही लास्ट से 6 लाइन दिखाएगा, तुम जितना नंबर लिखोगे नीचे से उतना लाइन दिखाएगा, नीचे से काउंटिंग होगा। देखना हो तो नंबर नहीं देना। नंबर टेल कमांड यूज जरूरत ही नहीं है, तो कैट से देख लो। मैं कैट से नहीं देख रहा क्योंकि उसमें बहुत सारा सिस्टम यूजर्स भी तो दिखाएगा जो मेरा कोई काम का नहीं है, दैट्स व्हाई हम टेल और हेड दोनों कमांड का यूज कर सकते हैं। हेड होगा तो ऊपर से दिखाएगा, टेल होगा तो नीचे से दिखाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर है। चलिए लॉगिन करते हैं रीप से, SU रीप, रुको पड़े रीप देखो तुम्हारे দিয়ে লগ ইন করলাম, ওই লোকেশনটা যাবে, চলো যাই। EMP থার্সডে 22 ঢুকেছো, একটা ফাইল বানাও, টাচ doc1.txt, কি বলছে, क्या बोल रहे हैं देखो, व्हाट डू यू सी, इट इज सेइंग परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड है, बिकॉज इस फोल्डर के ऊपर आपको राइट परमिशन नहीं है। आप देख सकते हो क्या है इसके अंदर, कैन यू सी इट, यस ऑफ कोर्स यू कैन सी इट। हाँ बोलो ना, कर लो, हाँ ठीक है। देखो इसके अंदर जो भी है ये आपको दिखा रहा है, यू कैन हैव ओनली रीड परमिशन, but you cannot have right, you do not have right permission, so that you cannot add anything. Am I clear? Now I will assign specific permission only to Reap so that Reap can write here. So ये देखने के लिए क्या कमांड है, हम लोग लॉग आउट कर जाते हैं। पहले हम लोग पहले देखते हैं कि ACL का आउटपुट क्या है, फिर अप्लाई करके চেক করেন। যেরকম আমরা সিসকোই করেছিলাম শো অ্যাক্সেস লিস্ট, এখানে কমান্ড হচ্ছে গেট FACL, কার উপর দেখতে হবে এটা বললাম না তো,
टीएमपी थर्सडे। देखो ये है आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। फाइल का नाम क्या है? टीएमपी थर्सडे 22। ओनर कौन है? रूट। ग्रुप ओनर कौन है? सर्वर एडमिन। यूजर मतलब जो ओनर है उसका क्या परमिशन है? RWX। उसका क्या परमिशन है? R-X। एंड अदर्स का क्या परमिशन है? R-X। तो कोई स्पेसिफिक यूजर को कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं है। इन फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट शोइंग यू हाउ टू अप्लाई ACL। कमांड क्या है ACL अप्लाई करने का? दिस इज द कमांड सेट FACL। क्या कमांड है? सेट FACL है जो सेट FACL -m। এই কমান্ডটা খুব সহজ। কমান্ডটা কিরকম চলবে? সেট FACL এর মানে কি? সেট মানে I want to apply ACL। F for file। Why file? Because ये तो एक फोल्डर है। लिनक्स कोई भी चीज को फाइल ही समझता है, दैट्स व्हाई F। देन ACL -m for implementation। Okay, you want to apply, then you have to write -m। This is the option of the FACL command। सेट FACL कमांड का ऑप्शन है -m एंड -x। -m से अप्लाई होगा, -x से रिमूव होगा, राइट। अभी आप किसके ऊपर परमिशन देना चाहते हो? रीप क्या है? यूजर। तो यूजर के लिए यू कोलन। कौन है यूजर? रीप कोलन। क्या परमिशन देना चाहते हो? रीड राइट एग्जीक्यूट देवे ना, তাহলে ফোল্ডারটা খুলবে কি করে? RWX হয়ে গেল। কোথায়? टीएमपी Thursday 20। कमांड एक्सेप्टेड। চেক করি बस। और ঢুকেছে এখানে टीएमपी Thursday 22। ঠিক আছে তো? ফাইলটা বানাই। रोड में ऐसा ओके ओ सॉरी SU स्पेस -e। मैं रीड में आ गया। CD TMP Thursday 22। ठीक है ना? टच ड्रॉप ऑन। कैन यू सी? आपको राइट परमिशन आ गया तो आप फाइल बना लिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर आप आधार को राइट परमिशन दिए हो और हमको गुली दीची ना कि चल लॉग आउट करी। सो आई हैव अदर यूजर्स एज वेल। मेरे पास अदर भी यूजर्स है। तो सागर बोल के मेरे पास एक यूजर है, लेट मी लॉग इन विथ सागर। हियर सागर लॉग इन कर लिया। नाउ सागर उस लोकेशन पे जाता है सीधी TMP थर्सडे। गए टच ड्रॉप टू। तो स्पेसिफिक परमिशन खाली किसको मिला है? चेक कर लेते हैं ACL। लॉग आउट करो। कैसे चेक करेंगे? गेट FACL TMP Thursday 22। इधर भी ओनली ये यूजर को ही आप रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दिए हो, दैट्स व्हाई वो फोल्डर खुल भी रहा है। आप उसके अंदर का डॉक्यूमेंट चीजें भी देख सकते हो, प्लस ऐड भी कर सकते हो। ओनली दिस परमिशन इज गिवन टू रीप यूजर, और किसी को नहीं। কোনো অসুবিধা? समझे? বুঝতে পারছো? सर OACL ACL है कि মোটামুটি একই তো দেখছো। ওটা নেটওয়ার্ক ট্রাফিক আটকায়, এটা অ্যাক্সেস আটকায়। মানে ক্রিয়েট করতাম তারপরে অ্যাপ্লাই করতাম হ্যাঁ এখানে করলাম তো ক্রিয়েট। এই কমান্ডটা এই কমান্ডটা আলাদা, ওটা তো ফার্মওয়্যার, ওখানে বেশি ফিচার্স থাকবে না। এটা ওএস না, এটা বেশি ফিচার থাকবে। हेलो नेक्स्ट, मैंने यूजर के ऊपर पॉलिसी अप्लाई किया कि पार्टिकुलर एक यूजर को एक चीज का एक्सेस मिलेगा। नाउ इफ आई एम हैविंग ए ग्रुप, मैं चाहता हूं एक ग्रुप में 3 लोग हैं और उस 3 लोग को आप राइट परमिशन देना चाहते हो, ओनली 3 पीपल। सो ये प्रैक्टिकल करने के लिए आप क्या करो एक ग्रुप बना लो, 3 यूजर बना लो और उस तीनों यूजर को ग्रुप का मेंबरशिप दे दो। तो फ्रेश, आपको पीछे का कुछ मेंबरशिप नहीं रख के एकदम फ्रेश करके देखो। चल यूजर ऐड बोलो। तस्नीम बनाते हैं आज। ये है तुम्हारा नाम, पिंकी। और कौन है रे?
आयुष, मेरा 3 यूजर हो गया। तीनों यूजर का क्या काम बाकी रह गया? पासवर्ड सेट नहीं किए हैं। पास WD तस्नीम, रेड हैट हो गया। पिंकी पासवर्ड दीची तुम्हार। हो गया, तीनों यूजर बन गया, मेरा पासवर्ड भी दे दिए। ग्रुप है, क्या ग्रुप बनाया? सिर्फ फिनांस। मैंने ग्रुप बनाया फिनांस। अभी इस ग्रुप का मेंबरशिप कैसे देंगे बोलो? जी पास WD माइनस M নাকি? তাহলে ইউজারের নামগুলো কি? আয়ুষ, পিঙ্কি আর কে? तस्नीम। कौन सा ग्रुप का मेंबरशिप देना है? कमांड एक्सेप्टेड, चेक करी। ग्रेप, फिनांस, ETC, आयुष, पिंकी एंड तस्नीम आर द मेंबर्स ऑफ फिनांस ग्रुप। কোনো অসুবিধা নেই তো? দেখে নাও। এবার I want to give write permission to this finance group on Thursday 22 folder। कैसे करेंगे? कमांड इज सेट FACL। अप्लाई करने के लिए -M। ये क्या है, यूजर है कि ग्रुप है? ग्रुप है तो जी होगा। कोलन, ग्रुप का नाम दे दो फिनांस। क्या परमिशन देना चाहते हो? RWX। कौन सा लोकेशन पे? TMP Thursday 22। हमें क्लियर? चेक करो। सर, हाँ, तो लॉगिन जब किए तो वहां पे कैपिटल M और यहाँ पे स्मॉल m, इसमें क्या डिफरेंस है? जी पास WD में बोल रहे हो कैपिटल M क्यों है? हाँ। ये तो ये है ग्रुप में ऐड करने का कमांड। जी पास WD अच्छा। का जो एम है वो एक ग्रुप में मल्टीपल यूजर को ऐड कर देता है, लेकिन ACL का -M का मतलब ACL किसी के ऊपर अप्लाई होगा। दो कमांड अलग, दो कमांड का ऑप्शन ही अलग। ये तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको हाथ में बैठ जाएगा, और कुछ नहीं। इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। टेम Thursday 22 देखो तो, देयर इज अ ग्रुप फिनांस जिसके ऊपर RWX परमिशन है। तो फिनांस ग्रुप का सब लोग जो भी फिनांस ग्रुप के अंदर में है वो जाके Thursday 22 के अंदर राइट परमिशन एक्सेस कर सकता है। लेट्स टेस्ट इट। SU स्पेस माइनस आयुष। आयुष लॉगिन हुआ? चलो आयुष चलते हैं। TMP के अंदर Thursday 22 टच डॉक 3 डॉक। तुम्हारा राइट परमिशन अप्लाई हुआ? हाँ या ना? लॉग आउट। और कौन था? पिंकी। पिंकी लॉगिन करेছো? चलो TMP Thursday 22 কি লিখবে? টাচ ডক 4। कैन यू डू इट? यू हैव राइट परमिशन। लॉग आउट। इसके बाद कौन थी? तस्नीम। तस्नीम लॉगिन कर लिया? CD TMP Thursday 22 touch doc 5। Can you do it? Because you have RWX permission। Now हम लॉग आउट करते हैं। अभी हम लोग एक यूजर बनाते हैं, यूजर एड प्रोनाउन पास WD प्रोनाउन। ठीक है जी। Now if I say SU space minus pronoun, I can log in. Pronoun can navigate to the particular folder, but this is about applying ACL।
কোনো অসুবিধা? और सर ये न्यू यूजर इसको ग्रुप में ऐड करेंगे तो उसका परमिशन आ जाएगा सर। ऑटोमेटिकली करके देखें। बोलो कमांड क्या है? प्रोनाउंस से निकलना पड़ेगा ना पहले। लॉग आउट। क्या कमांड है? gpasswd মাল্টিপল ইউজারের জন্য আর এটা ইউজার মোড -a ক্যাপিটাল জি, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেলে হবে না। ফিনান্স কাকে অ্যাড করবে? कमांड एक्सेप्टेड। फर्स्ट चेक करे नाओ ग्रेप फिनांस कौन सा फाइल के अंदर? ईटीसी ग्रुप के अंदर। प्रोनाउन ऐड हो गया, मेंबरशिप ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके पास। एसयू स्पेस माइनस प्रोनाउन लॉगिन करके प्रोनाउन सीडी इधर है रे ईएमपी थर्सडे 22 टच डॉग 10 डॉग 19 चलो फिर कौन असुविधा? डॉग 19 एর मालिक। तो अभी अगर आप डॉग देखते हो अपना, देखो मैंने यहाँ पे यूजर के ऊपर कैसे पॉलिसी सेट करना है, स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर कैसे परमिशन सेट करना है ये दिखा दिया है। इसके बाद और दो चीज इसमें दिखाना है। वन इस कैसे आप एक पार्टिकुलर यूजर को सब परमिशन छीन लोगे, बेसिक परमिशन भी नहीं रहेगा, और कैसे आप किसी से एसीएल परमिशन विथड्रॉ करोगे। तो पहले देखते हैं टू रिमूव ऑल परमिशन फ्रॉम ए पार्टिकुलर यूजर। देखिए एक घरे করে দেওয়া হবে ग्रुपर मध्य দিয়ে ইউজার থাকবে না, একটা স্পেসিফিক ইউজার থাকবে जो यूजर को मतलब गेट से घुसने नहीं देंगे, ऐसा। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मल एक नॉन टेक एम्प्लॉई है और वो रोज बोलता है कि हमको सर्वर रूम पे जाने दो ना, हम जाके देख के आ जाएंगे। वो गेट से जा चौड़ मेरे दे भागेंगे, এইখানে তুই কি করতে ঢুকছিস, চল চল এদিকে একদম নেই, এখানে ভূত আছে, চল ऐसा करना है। মানে এই পারমিশন গুলোর জন্য তার এসিএল পারমিশনই সবকটা ইউজ হবে। If your application on which you are applying, if it is a specific thing, then chmod is not good enough. You need to SL, you need to use SL. Set file SL. चलो तो क्या लिखेंगे? Let's say, let me log out here. Now I want to have मेरे पास और क्या यूजर आ गया अभी? ना सर वो तो ग्रुप का मेंबर है ना। अच्छा चलो उसका नाम ही बना देते हैं, यूजर हेड तामिद, passwd তামিদ। পাসওয়ার্ড না দিলে ইউজারটা লগইন করবে কি করে? পরীক্ষায় জিরো পেয়ে যাবে এখানটা, কোথা থেকে ফেল করলে বুঝতেই পারবেন। দেখবে ইউজার এন্ড গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে জিরো দিয়েছে, যে আমি তো সব প্র্যাকটিক্যাল করেছি, যে বাবু তুমি পাসওয়ার্ডই দাওনি, গেল খেলা শেষ। অনেক নাম্বার থাকে, হ্যাঁ মানে ওরা না ভাগ করে দেয় যে কত কোন সেকশনে কত পেয়েছো। এটা দেখিয়ে নি আমি দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে रिजल्टটা कैसे आता है। ऑटोमेटिक चेक करते हैं फिर हम दिखा रहे हैं तुमको कैसा रिजल्ट आता है। वेट आई विल शो यू, मेरे पास है मेल, मैं दिखाता हूँ। अच्छा ये वाला हो गया। तो नाउ आई वांट टू, अच्छा पहले तामिद उस फोल्डर के अंदर क्या कर सकता है ये चेक करते हैं। तो su स्पेस माइनस तामिद लॉगिन किया, cd tmp के अंदर थर्सडे 22। अब इसके अंदर गए, एल स्पेस माइनस एल किए, तो जितना फाइल से आपको सब दिख रहा है, मतलब एग्जीक्यूट परमिशन आपने चेक किया बिकॉज आपका फोल्डर खुल गया है, रीड परमिशन आपने चेक किया, जो भी फाइल्स है सब आपको दिख रहा है। यू वांट टू चेक राइट परमिशन, चलो चेक करी, टच doc 12, you cannot do it. So which permission by default is applied on you? Read and execute. I want to take read and execute also from you. मैं आपसे read और execute परमिशन भी ले लूंगा। ये मैं कैसे करूंगा? ये तो नॉर्मल परमिशन नहीं है। मैं बाकी सब नॉर्मल यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन दूंगा, बट एक यूजर है मेरा जिसको मैं रीड राइट एग्जीक्यूट में से एक भी परमिशन नहीं देना चाहता, तो कैसे करेंगे? इट इज ऑल्सो बी डन यूजिंग एसीएल कमांड। এখান থেকে বেরোতে হবে না আগে।
চলো লগ আউট করলাম, মানে সে বেসিক কমান্ডও চালাতে হবে না। কিচ্ছু না, ও ওখানে ঢুকতেই পারবে না। कमांड सेट एफएसीएल यूजर है तो माने अप्लाई करना है तो -m, जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो यूजर है, यूजर का नाम है तामिद, क्या परमिशन कुछ नहीं देना है ना, किसी को जीरो है। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, ঢুকেছি সিডি EMP am I clear? Yes. चेक कैसे करेंगे कि यही परमिशन है इसलिए हो रहा है, लॉग आउट गेट एफएसीएल EMP আচ্ছা নো পারমিশন, বলো ঠিক আছে। আর স্যার কমেন্টটা আরেকবার একটু বলুন না, এটা বুঝতে পারলাম না স্যার। মাইনাস 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 দিয়েছি মানে রিডও থাকবে না, রাইটও থাকবে না, এক্সিকিউটও থাকবে না, তাই মাইনাস 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 তিনটে জায়গা খালি জায়গা থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ রিড স্যার ঠিক আছে। জায়গাতে মাইনাস মাইনাস মাইনাস, না রিড না রাইট না এক্সিকিউট, কিচ্ছু না, পরিষ্কার। ওকে स्যাर, ओके ओके। इस जगह में सर अगर RWX लिखते हैं तो तीनों परमिशन मिल जाएगा। ফুল পারমিশন आ जाएगा। তার আগে কিছু লিখতে হবে ওখানটায়, সেটা মানে শুধু RWS লিখে দেবে। ওটা পারমিশনের অংশ, ওইটাই यू कोलोन यूजर नेम, देन आपको जो परमिशन देना है, रीड देना है तो खाली रीड लिखो, RW दे सकते हो, RWX दे सकते हो, जो भी देना है व्हाट एवर यू वांट टू गिव, राइट। अगर कुछ परमिशन नहीं देना है तब भी लिखना पड़ेगा माइनस माइनस माइनस, ऐसे, अच्छा ठीक है जी। सर मार्क्स क्या है? मार्क्स कहाँ मार्क्स, ग्रुप फाइनेंस एक सिस्टम यूजर है, चलते आगे। স্যার রেজাল্ট का रिजल्ट ওই কি এই সেটটা দেখিনি, দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, দেখো, আরে আমারই তো জিনিস, লোকের থেকে চেয়ে আনার আছে তোরই, আমারই তো মেল, আমার দেখাতে কি আছে। আচ্ছা গ্রুপের উপর পারমিশন অ্যাপ্লাই করা দেখিয়ে দিয়েছি, আচ্ছা परमिशन रिमूव कर, अच्छा यही बार आप चाहते हो कि मेरा एक यूजर था जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक परमिशन था, अभी वो परमिशन मुझे हटा लेना है, ये बोलना बुझते পারছো स्पेसिफिक परमिशन शुरू कराओ না, কি বুঝলে বলতে বলো দেখি। देखो सब लोग ध्यान से समझना, सपोज कुछ दिन पहले मैंने ACL यूज करके एक यूजर को एक स्पेसिफिक परमिशन दिया था, तो वो यूजर आधार में से चुना गया था, माने अदर में से वो स्पेसिफिक हो गया था वो, और अदर का लिस्ट में वो यूजर नहीं आता है। नाउ आई वांट टू मेक दैट यूजर आल्सो अदर्स, मैं उसको उसका पुराना जगह में लौटाना चाहता हूँ। हाँ ওটাই বলতে চাইছি, व्हाट आई मीन टू से, एक बार डायग्राम पे देखो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा डायग्राम था, है ना। इस डायग्राम पे देखो, मैंने अगर मैं सागर को स्पेसिफिक परमिशन दिया था तो सागर क्या हुआ था, अदर्स के यहां से हट गया था। नाउ आई वांट टू लिफ्ट दिस परमिशन, माने स्पेशल परमिशन हट जाएगा सागर के ऊपर से, एंड आई वांट टू मेक सागर एज अदर्स, माने बाकी लोग के ऊपर जो परमिशन है वो फिर से सागर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हाँ वापस अपना पोजीशन पे उसको मुझे वापस करवाना है, तो कैसे करें, इसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा, इसके लिए ऑप्शन माने कमांड सेट एफएसीएल ही होगा, बट ऑप्शन कौन सा यूज होगा, एक्स, ठीक, एक्सपोर्ट लिफ्ट রিমুভ কর, বা বলতে পারো যে ওইটা কি বলে एक्सक्लूड, नहीं वो चला जाएगा। तो सर हेडिंग क्या है? दे रहे एक मिनट देखो, पहले सेट एफएसीएल -x, x माने परमिशन हम उठा लेंगे, रखेंगे ही नहीं, किसके ऊपर से, यूजर के ऊपर से, कौन सा यूजर, रीप छिलो ना हमारे, रीप क्या परमिशन उठाओगे नहीं बोलना है,
बिकॉज आई वांट टू एक्सक्लूड दिस यूजर फ्रॉम एसीएल, मुझे एसीएल में इसको रखना ही नहीं है, तो क्या परमिशन कोई मतलब नहीं है, जस्ट यूजर को हटा लेना है। टीएमपी थर्ड से 22 हट गया कमांड, मैंने कमांड ले लिया, चेक करो ना, आगे एखाने चेक करो, गेट एसीएल टीएमपी थर्सडे 22 यूजर में रीप था, रीप है, नहीं रीप पर कोई आता पता है, नो, रीप इज नाउ ट्रीटेड एज नॉर्मल यूजर अदर्स। ये अगर करना है तो आपको यूज करना है ये कमांड सेट एफएसीएल -x, ये रहा कमांड। हाउ टू रिमूव और टू विथड्रॉ एसीएल फ्रॉम ए ग्रुप, तो जी कोलन देंगे। ये भी देख लेते हैं, हमारे पास फिनांस करके ग्रुप था ना, यस सर उसको कैसे हटाओगे? গ্রুপ রিমুভ করার জন্য हाँ, एसीएल से ग्रुप को रिमूव कर लेंगे, तो सेट एफएसीएल -x जी कोलन फिनांस टीएमपी थर्सडे 22 गेट एफएसीएल। ग्रुप के नीचे से देखो फिनांस हट चुका है, হ্যাঁ जस्ट ऊपर में देखो फिनांस था, यहाँ पे देखो फिनांस नहीं है, तो बाकी ग्रुप के जैसा भी इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। স্যার গ্রুপের মধ্যে থেকে যদি কোনো পার্টিকুলার ইউজারের করতে আমি যদি এসিএলটা সরাতে চাই তাহলে কি শুধু মানে ইউজারটাকে গ্রুপের বাইরে আনলেই হয়ে যাবে? রেল 6 এ বা 7 এ একটা সার্ভিস ছিল যেটার নাম ডিফল্ট এসিএল, ওটা এখন আর নেই, ওটা দিয়ে ওটা করা যেত, তুমি যেটা চাইছো করা যায়, ডিফল্ট এসিএল দিয়ে করা যায়, এই সার্ভিসটা এখন আর নেই। क्या सर हम्म क्या क्वेश्चन सर? वो पूछ रहा है कि एक ग्रुप का है, ग्रुप का पूरा परमिशन होगा, लेकिन उस ग्रुप में से एक पार्टिकुलर यूजर को हम परमिशन एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, होता है ना, अच्छा ऐसा। तो उसको तो ऐसे भी कर सकते हैं यूजर्स कर सकते हो, उसको ग्रुप से निकाल के कर सकते हो, लेकिन ग्रुप मेंबरशिप निकालना नहीं है, तो कैसे होगा? अंदर टीम लीडर होगा जिसका पास सारा Exactly. वो ग्रुप लीडर ठीक ही बोले जाए, एकदम टीम लीडर रहेगा जिसके पास एक्स्ट्रा फीचर रहेगा। ডিলেট করা যায় তোমরা এটা করে দেখো, আমি তোমাকে জিনিসটা বলে দিলাম কিভাবে করতে, কি নাম ডিফল্ট এসিএল, এসিএল হবে বাট ডিফল্ট এসিএল বলে একটা যেটা -d অপশন ইউজ করা হয়, করে দেখো নিজের টাস্ক রইল একটা ছোট্ট, -f0 -e यूज करते हैं सर बाकी जो है -d यूज होगा फॉर डिफॉल्ट एसीएल, শুধु कमांड सेटअप एसीएल ही चलेगा, सर बट एक्स्ट्रा चीज जो डिफॉल्ट एसीएल होगा उसके लिए -d ऑप्शन यूज होता है, तो वही तुमको टेस्ट करना है, ये तुम्हारे लिए एक टास्क है कि तुम लोग ढूंढ के देखो डिफॉल्ट एसीएल, ठीक है सर डिफॉल्ट एसीएल लिखे रखो नाले भूले যাবে, ডিফল্ট এসিএল হয়ে গেল, তাহলে এসিএল আমাদের ইউমাসকে যাচ্ছি, তো যেটা দেখাবো বললাম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, মানে कैसा, छोटा सा ब्रेक हो गया हम लोग का 10 मिनट का, चलते आगे। नेक्स्ट परमिशन विल डिस्कस अबाउट यूमास। এবার भैया पहली बात देखिए, अभी अरे कोई गुनाह नहीं किया है तुम, ठीक है, थोड़ा बात ही तो किया है, ये स्टूडेंट होने के नाते तुमको फर्ज बनता है तुम क्लास में बात करो, हम तुमको चुप कराए, है ना, चलो। तो नेक्स्ट परमिशन विल डिस्कस ऑन इज यूमास्क। नाउ यूमास्क क्या है? यूमास्क एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपके सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिकली आफ्टर इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रहता है। यूमास्क के बारे में आपको खाली जानना है, यूमास्क टेस्ट करके देख सकते हो, आई कैन शो यू, मैं दिखाऊंगा भी कैसे करना है। यूमास्क क्या है? यूमास्क वो सर्विस है जो रहने की वजह से आपको कोई भी फाइल फोल्डर के ऊपर जो डिफॉल्ट परमिशन मिलता है वो मिलता है। मतलब यूमास्क, यूजिंग यूमास्क a Linux based system allocates default permission on a file or on a folder। क्या मतलब? सोचो, मैं कोई एक यूजर से एक फोल्डर बनाया तो क्या परमिशन होता है? रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर ओनर, रीड एंड एग्जीक्यूट फॉर ग्रुप ओनर एंड रीड एंड एग्जीक्यूट फॉर अदर्स, हाँ या ना? यस सर यही परमिशन क्यों होता है, दूसरा कुछ क्यों नहीं।
दिस इज मैनेज्ड बाय यूमास्क। यूमास्क के रहने की वजह से ये एग्जैक्ट परमिशन आता है। यूमास्क एक 4 डिजिट का वैल्यू है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट 0002 है। उसमें ये देखो ऐसा है, मैं अगर आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ तो ये ऐसा है। आप अगर लिखते हो सिंपल यूमास्क तो आपको दिखाएगा ऐसे 002। ये कौन सा यूजर के लिए है? रूट के लिए। आप एक नॉर्मल यूजर में चलो, SU स्पेस माइनस सागुर करके यूमास्क चलो, कितना दिखाना 0022 सेम ना। ये जो यूमास्क का वैल्यू चेंज है, ये वैल्यू रेल 8 में अलग, रेल 9 में अलग। If you are doing practicals or if your company is working on rail 8, तो यूमास्क का वैल्यू डिफरेंट होगा। If your company is working on rail 9, तो यूमास्क का वैल्यू डिफरेंट। अप टू रेल 8 वैल्यू डिफरेंट था, रेल 9 ऑनवर्ड्स वैल्यू डिफरेंट हो गया है। क्या मतलब है? ये 4 डिजिट क्या ही कर लेगा। देखते हैं इसका कैलकुलेशन फिर कैसे होता है। मेरा गला बैठ गया है नहीं ना? एसी की वजह से हो रहा है बोल रहे हो? वो गर्मी लग रहा है। तेरे को गर्मी लग रहा है? आजा एसी के सामने बैठ, आजा आजा। वहां आप कोना में पेंगुइन पकड़ने क्यों गए हो? सामने आओ, आजा सामने आजा। तो यूमास्क देखो, यूमास्क का वैल्यू कैसा दिखाया हमने? फॉर रूट यूजर यूमास्क इज 0022। ये 4 डिजिट है, तो इस 4 का क्या मतलब है? ये जो पहला डिजिट है, इट आइडेंटिफाइज स्पेशल परमिशन। कौन से स्पेशल परमिशन? 3 परमिशन, sticky bit, SGID एंड SUID। ये 3 परमिशन को बताने के लिए ये पहला डिजिट है, ठीक है। ये वाला फॉर ओनर्स, ओनर फॉर ओनर, ओनर्स तो नहीं होगा, ओनर, दिस इज फॉर ओनर। दिस वन इज फॉर ग्रुप ओनर and this one is for others. नोट कर लो। তোমরা এটা তখন লেখো, আমি জাস্ট একটা রেল 8 এর মেশিন অন করে দিই। রেল 8 এর মেশিন একটা আছে, আমি VMware আছে। লাস্টে যে 2 জিটটা ওটা শুধু আদার্সের জন্য। ঠিক আছে, 4টে सेक्शन বা 4টে वैल्यू, 4 वैल्यू का ये मतलब है। पहला वैल्यू इज फॉर स्पेशल परमिशन, दैट इज स्टिकी बिट, SGID एंड SUID। सेकंड जो वैल्यू है, दिस इज फॉर ओनर्स परमिशन। थर्ड जो वैल्यू है, दैट इज फॉर ग्रुप ओनर्स परमिशन। एंड फोर्थ जो परमिशन है, दैट इज फॉर अदर्स परमिशन। এবার এটা इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू के साथ क्या मैच होगा, ध्यान से देखना। अभी अगर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट परमिशन? टेल मी। D RWX R-X R-X, ये वैल्यू है। मतलब ओनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप ओनर के लिए R-X एंड अदर्स के लिए भी R-X। तो ऐसा वैल्यू कैसे आया? ये कैलकुलेशन आपको बताएगा कौन? यूमास्क, ठीक है। तो देखो कैसे। अगर आप बोलते हो, एक फोल्डर का ही हम लोग पहले बात करते हैं। एक फोल्डर का फुल परमिशन बताओ क्या होता है, नंबर में बताओ। 777 सर 777 777, करेक्ट। तो 777 करेक्ट है। यस सर। ये जो पहला जगह है, इसके पहले का एक हिडन लोकेशन है। दिस लोकेशन आइडेंटिफाइज स्पेशल परमिशन। तो कैसे?
स्पेशल परमिशन स्टिकी बिट के लिए है 1, SGID के लिए है 2 एंड SUID के लिए है 4. दिस इज द न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन. आप बोलोगे सर ये तो रीड राइट एग्जीक्यूट है, बट ये यहां नहीं बैठता, ये बैठता इधर, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग ब्लैंक पकड़ के ही चलते हैं. ये कोई भी स्पेशल परमिशन तो ऑटोमेटिक अप्लाइड नहीं है, ना इट इज अप्लाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. सो ये वाला लोकेशन को हम लोग चुनते नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा देते हैं बाय डिफॉल्ट. ये मैं डिफॉल्ट बात कर रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द यू मास्क? अब बताओ मुझे. 0 0 2 2 क्लियर? यही है ना? माइनस कर दो. 0 कितना? 7 5 5. करेक्ट है? 7 मतलब क्या? रीड राइट एग्जीक्यूट है कि नहीं? 4 + 2 + 1. हाँ या ना? ये किसका परमिशन है? ओनर का. नेक्स्ट 5 मतलब क्या है? रीड एग्जीक्यूट 4 + 1. ये किसका परमिशन है? ग्रुप ओनर का. अगेन देखो 5 r - x 4 + 1, it becomes the permission of. Can you see? This is why you get the permission by default. It is given by mask. Just like wildcard masking हम लोग सीखे थे ना कि पूरा जो 4 गो 255 बैठा तो फिर सबनेट मास्क को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? You get wildcard mask. सेम ऐसा ही है. बुझते पारले? Now if you change the u mask, तो योर परमिशंस विल बी डिफरेंट. आप अगर यूमास को बदल देते हो तो आपका परमिशन भी डिफरेंट हो जाएगा. समझे? नोट करे ना. फिर मतलब ये फुल परमिशन का जो नंबर है न्यूमरेटर और यू मास्क दोनों को घटा के जो है वो बाय डिफॉल्ट परमिशन. यही डिफॉल्ट परमिशन है, ऐसे ही होता है. डिफॉल्ट परमिशन का ऐसे ही आता है ना, एक फोल्डर के ऊपर. यही अगर हम लोग एक फाइल के लिए रहेज लिखा, ये लिखे सबने, लिख ले पहले फिर चलते आगे. हेमंत लिख लिया? फिर बात भी कर लिया एक बार. क्या कॉपी बनाया? बनाया तुम? बनाओगे तो बना लो. ये समझना नहीं ये समझ जाए. ये वाला हो गया. चलते हैं आगे. 25 दिन बाद आना. देखो ये प्रणय ये 8 জন তুমি চলে যাওয়ার পর ওরা 3 জন পড়তে বসে যাবে. বুঝলে? এরা 3 জন এরকমই লোক. একটা ছিল আর একটা ছিল সঙ্গে. कौन सा बोलो? ये इसका न्यूमेरिक नंबर है. जैसे रीड परमिशन को हम लोग 4 बुलाते हैं, राइट को 2 बुलाते हैं और एग्जीक्यूट को 1 बुलाते हैं, ऐसे ये तीनों जो स्पेशल परमिशन है इसका भी एक नंबर है. ये बेसिक के साथ जोग नहीं होगा, ये बेसिक परमिशन के पहले बैठेगा. अच्छा एक बार ये वाला कौन सा हुआ? ये मेरा फोल्डर के लिए हुआ. फाइल के लिए नाउ फॉर फाइल. अब बताओ फाइल का फुल परमिशन क्या है? जीरो रीड राइट रीड राइट रीड राइट और तो कुछ नहीं. 666 यू मास्क क्या है? 0 0 2 2 0 6 4 4.
read write to owner, read to group owner, and read to others. ये सुन এটাই তো থাকে क्या तो परमिशन क्या रहता है माइनस RW माइनस R माइनस माइनस R माइनस माइनस यही रहता है ना Yes, sir. बस इसीलिए आ रहा है ये Minus for the file के लिए, sir. माइनस है फाइल के लिए RW माइनस इज फॉर ओनर R माइनस माइनस फॉर ग्रुप ओनर एंड R माइनस माइनस फॉर अदर्स ठीक है Sir, ये 4 है read के लिए और 2 है write के लिए. 4 + 2 6 না বুঝলে রিপ বুঝতে পারছো তো বাকিরা যারা অনলাইন আছো ইজ ইট ক্লিয়ার Yes, sir. হ্যালো Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक আছে ये कैलकुलेशन भी है डॉक में डोंट वरी Yes. 666 फाइल का फुल परमिशन है ना एक फाइल के साथ तुम क्या कर सकते हो मैक्सिमम बोलो फाइल को देख सकते हो फाइल में लिख सकते हो और कुछ कर सकते हो क्या बस इसीलिए आर और मैंने रीड और राइट ही फुल परमिशन है तो हर एक सेक्शन पे अगर मैं फुल परमिशन दूंगा तो 4 + 2 6 6 6 होगा ऐसा। ठीक है तो ये मैंने आप लोग का डॉक में भी इसका भी कैलकुलेशन दे पूरा रेडी है ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম এখানে লেখা রইল ঠিক আছে ইউ মাস্ক লেখা আছে স্যার লিংকের ক্ষেত্রে কিরকম পারমিশন রয়েছে এল থাকে এল ফাইল তো ফাইলের পারমিশনই থাকবে ফাইল তো बस sir, तो वहाँ पे क्या लिख रहा था सब आपसे. खाली वोटा आइडेंटिफिकेशन है उसका ये देखो ये रेल 8 है ये वाला जो ओएस है ये रेल 8 है इसमें देखो Sir. हाँ बोल रहे यूमार्क्स क्या RHEL 9 में 002 ही हमेशा रहेगा 0022 0022 ये डिफॉल्ट है ये आपको चेंज नहीं करना है ये यही रहेगा ये रेल 8 है देखो इसमें डिफरेंट है इन द सेंस रेल 9 में यूजर के लिए और रूट के लिए सेम यूमास्क वैल्यू है दैट इज 0022 बट इन रेल 8 एंड और ओल्डर लिनक्स सर ये क्या डिफॉल्ट रहता है हाँ डिफॉल्ट रहता है आपको करना नहीं है ओके सर ये देखो ये रेल 8 है चेक कर लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गेट etc रेड हैट रिलीज তাই তো रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.0 ये कौन लॉगिन किया है रूट ने यू चेक द यू मास्क কত দেখাচ্ছে रूट एंड रूट मैच हो रहा है नाउ लेट मी सी इफ देयर एनी यूजर और नॉट टेल स्पेस -n 5 एक राजा बोल के यूजर होना चाहिए फिर भी রাজা বল के একটা ইউজার है এই ভিএমটা আমারই বানানো আচ্ছা যেটা হচ্ছে তা কি করে চেক করব চলো লগইন করি স্পেস মাইনাস রাজা ঠিক है ना नाउ चेक करते हैं मास्क देखो तो दिस डिफरेंट ना 0002 this is up to rel 8 the values are different in root and in other users but from rel 9 onwards they have the value are same for users मतलब अगर रेल 8 में कोई एक यूजर एक फोल्डर बनाता है उसको जो परमिशंस मिलेगा that will be different from a user creating file or folders in rail 9 the values are completely different এইটা তোমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে कि आप पहले यूमास्क चेक कर लेना कमांड इज यूमास्क चेक करने के लिए कमांड क्या है दिस यूमास्क क्लियर तो স্যার এটা যে ডিফারেন্ট হলো যে 000 একটা 0 এক্সট্রা এখানে হলো মানে ইউমার্কস যখন আমি রাজা বলে বলো বলো আমি বুঝতে পেরে গেছি বলো তো এইটাতে কি মানে কোড মানে এটা কি হবে মানে যেমন রেল লাইনে যখন সেম ছিল এটা যেমন আলাদা হয়ে গেল তো কি হবে এইটা হবে চেক করে দেখাই তাহলে কি হবে ধরো যদি আমার रेल 9 বা रेल 8 है अगर मेरा रेल 8 होता है इफ माय ओएस इज रेल 8 और एनी होल्डर
765 যাই হোক, এর মধ্যে इसके अंदर यूजर यूमास क्या है? It is 0002. यूजर लॉगिन के लिए यूमास is 0002. तो फॉर फोल्डर्स फुल परमिशन 0777, यूमास की 0002 0775. তাহলে read write execute to owner, read write execute to group owner, and others read and execute to others others. ठीक है ना? ठीक, পড়ে দেখি, करके देखो। কিছুই না, জাস্ট मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, mkdir/home raja test, ठीक है। What is the default permission? ls space minus ld home raja test. देखो rwx पर owner, rwx पर group owner, and rnx for others. If umask is different, the value will also, permission will also be different. परिष्कार? सर यू मतलब क्या क्या समझ में आ ही रहा सर। नहीं नहीं, ये आया कैसे, इसको दे कौन रहा है? बैकग्राउंड का बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड पे यूमास काम कर रहा है, तो ही तुमको ये परमिशन मिल रहा है। तुम तो अपना मर्जी से अपने आप को कभी भी, अपना जान पहचान वाले को तो तुम एग्जीक्यूट परमिशन ऑलवेज दे दोगे, सिस्टम का कोई रूल्स नहीं रहेगा। दिस इज द रूल सेटर, ये आपका परमिशन का रूल सेटर है। सर बैकग्राउंड प्रोसेस যারা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কমান্ডটাকে প্রসেস করছে। ठीक है, तो आगे जाइए। এই পার্টটা হলো সবার ক্লিয়ার তো? आगे যাচ্ছি। अच्छा, এবার अभी हम लोग यूमास को चेंज करके देखते हैं कि अगर हम यूमास चेंज करेंगे, इज माय डिफॉल्ट परमिशन गेटिंग चेंज्ड? लेट्स सी। ये मेरा रेल 9 सिस्टम है, मैं लिखा यूमास 0222, टेम्पोररी भी चेंज कर सकते हैं, परमानेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये सागर यूजर से किया। सागर यूजर अपना यूमास बदल सकता है अपने लिए खाली, तो 0222 कर दिया उसने। तो अभी आप चेक करो, व्हाट इज योर यूमास 0222, करेक्ट है? नाउ लेट्स क्रिएट अ फाइल, टच file1 dot, ঠিক আছে? নাও, तो मैंने file1.txt बोल के एक तो फाइल बनाया। अभी हम लोग चेक करेंगे ls space minus l file1.txt, फाइल के लिए ठीक है। 666 222 माइनस हो जाएगा 444, 4 माने क्या रीड মাসটাকে চেঞ্জ করে আমরা ওই পারমিশনটা করতে পারি, করতে পারি। এবার अगर आप फोल्डर बनाते हो तो mkdir लेट्स से एक test1 बोल के फोल्डर बनाया मैंने, ls space minus ld test1, rwx r minus x r minus x r minus x, 7 से 2 माइनस कर दो 5 निकलता है, तो 4 रीड के लिए और 1 एग्जीक्यूट के लिए, 4 आ जाके 5। ये कैसे फिर से आ जाएगा वापस अपना जगह पे ना?
लॉग आउट लॉग इन डिफॉल्ट हो जाएगा फिर से। अच्छा दिस इज लॉग आउट करके लॉग इन कर दोगे, वो अपना पुराना काउंटर पे रिसेट हो जाएगा। मैं टेम्पोररी এটা হলো टेम्पोररीली अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे करके टेस्ट कर सकते हो। কোন পারমিশনটা যেটা অলরেডি কাজ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু ওটাই থাকবে। এবার আবার বানালে আবার নতুন হবে। মানে if you have changed you must then created a file then you logged out and log in again, ওই পারমিশনটা পাল্টে যাবে কিনা না, না ওটাই থাকবে। দেখো ls space minus ld test1 ওটাই আছে, এটা পাল্টাবে না, ये नहीं बदलेगा। से खुद का भी परमिशन राइट करने दिया। मैं जस्ट टेस्ट करके दिखाया, ऐसा करना नहीं है। मैं तुमको दिखाया कि ऐसे करते हो तो ये चेंज होगा। तो अपना ही अपने से ही तुम अगर राइट परमिशन उठा लिए कैसे होगा? जो तुमको जिसको जिसको सजा देना है वो खुद नहीं होना चाहिए, दूसरे को काटते हुए अपना ना काट जाए, ये देखना। ठीक है, तो जो भी तुमको जिसके ऊपर सजा देना है वो अदर्स को दो, ग्रुप ओनर को दो, अपने आप को मत देना। तो पहले में ऑलवेज 0 ही बैठेगा। ठीक है, अच्छा आगे जाओ। कर रुकिए जरा, सारा चीज दिखा रहे थे, क्यों टेंशन ले रहा? अपना ना काटे तो changing UMass value, so we can change the UMass value temporarily or you can change the UMass value permanently. Permanently change करने के लिए आपको एक और चीज के बारे में जानना होगा, that is called system specific profile. हेलो हेमंत, क्लास चल रहा है इधर? फोन देखोगे दो जन? ये क्या बात हुई? इंपॉर्टेंट मैसेज है, कौन किया? नरेंद्र मोदी जी और कौन? सुहाना, इसका उसका हेमंत का, हेमंत का सुबह सुबह सुहाना उठ गई। अच्छा कितने बजे उठती है? 10 बजे। अच्छा तो बोलो यार सुबह उठा करो, हवा लगेगा, अच्छा लगेगा। सुबह सुबह 5 बजे उठो, 2 जन मिलकर थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लो, फिर क्लास में आ जाना, अच्छा लगेगा। सुबह सुबह तुम फ्रेश हो जाएगा। तो सुबह वहां भी सोते रहेगा तो एक झापड़ खाएगा। तो हम तो नहीं कर सकते, वही कर लेगी तो अच्छा रहेगा, आखिर में तुम्ही को मुनाफा है ना? सुबह सुबह सुहाना को लेकर के निकला करो, समझे? सुबह सुबह धूप भी नहीं उठता है, पसीना भी नहीं आता, अच्छा लगेगा, है ना? क्या बोल रहे? वो हम नहीं बोल रहे, वो हम नहीं बोल रहे। सुबह सुबह तुमको नहाने को भी इच्छा हो जाएगा। चलो देखो, अच्छा सो हाँ अभी तुम बड़े हो गए हो, तुमको क्या ही डांटे हम, ऐसे यही सब बोल सकते हैं। The next part is changing the UMass value permanently. अगर हम लोग UMass value permanently change करना चाहते हैं तो हमको यूजर का प्रोफाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यूजर का प्रोफाइल क्या होता है? यूजर का प्रोफाइल ये होता है, यहाँ पे जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं 2 टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल, एक को हम लोग बोलते हैं यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल। सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल का मतलब ये है कि बाकी जितना भी यूजर्स है रूट को छोड़ के, या रूट को लेके भी आप बोल सकते हो, जब भी कोई यूजर बनेगा उसको बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें मिलेगा, वो सारा सेटिंग्स एंड सारा जो भी चेंजेस है वो एक साथ में एक जगह पे रखा जाता है। जब भी कोई नया यूजर बनता है उसका एक कॉपी बना के उसको दे दिया जाता है। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि सोचो आप कोई जगह पे घूमने गए हो, अभी उस जगह पे एक होटल रूम पे आप रुकोगे। अभी होटल रूम जैसे ही आप फर्स्ट टाइम जाते हो, उसके अंदर में आपको एक गुड नाइट कॉइल, एक तो ब्लैंकेट साफ वाला, एक 2 या 1 टॉवल, एक छोटा साबुन,
देता ही है। ये क्या है? ये सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल है। कोई भी आदमी उस होटल में रहेगा, उसको सेम चीजें मिलेगा। ये सुन, कोई भी, तो हम जाएंगे हमको ही मिलेगा, तुम जाओगे तुमको मिलेगा, तुम जाओगे तुमको मिलेगा, तुम जाओगे, एनीवन गोस गेट्स द सेम थिंग। दिस इज ए सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल। अभी सोचो, वो छोटा वाला साबुन तुम नहीं यूज करते, तुम अपना घर से लेके गए हो अपना साबुन संतूर। अरे कुछ भी ले ले तुम। अच्छा, तुम कोई इंपोर्टेड साबुन इंपेरियल लेदर ले लो। हाँ, एक साबुन आता है बढ़िया अच्छा है, इंपेरियल लेदर बोलकर। सोचो कि तुम लक्स साबुन लगाए हो, इंटरनेशनल सफेद वाला। ये तुम्हारे लिए है, इसको कौन लेके आया है? हम, मतलब तुम लेके आए हो, तो कौन सा यूज करोगे, तुम्हारा वाला या वो जो दिया है वो वाला? मेरा वाला अच्छा है। तुम्हारा वाला यूज करोगे, मतलब ये सेटिंग्स किसका है? तुम्हारा। तो ये वाला सेटिंग्स को हम लोग बोलेंगे यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल। तो किसका मर्जी ज्यादा चलेगा? यूजर का। तो अगर सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल है तो वो सबके लिए लागू होता है। अगर यूजर कुछ चेंज करना चाहे तो वो अपना यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल में चेंज करेगा, और वो चेंज खाली उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो तुम लाख साबुन लेके गए हो मतलब होटल वाला लाख देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा लाख साबुन तुम ही यूज करके फेंक दोगे कि लेके आओगे, तुम्हारे ऊपर है। तो बाकी यूजर को कोई मतलब नहीं है। क्या समझे? बाकी लोग को वही छोटा मेडिमिक्स ही मिलेगा। तो होटल का एक डिफॉल्ट साबुन होता है मेडिमिक्स, ग्रीन कलर का, ऐसा छोटा सा। सही यार। लाइफ बॉय नहीं देता, लाइफ बॉय पहले देता था। भी सकता है क्या? नहीं, मेरी यही छोटा सा, इतना सा है तो 10 रुपया नहीं है, 5 रुपया है। 5 ही रुपया दाम है। कौन? कागज भी लेके आएगा, रोक लेगा गेट में। ট্রেনে ছোট টাওয়ালটা দেয় না, বড় একটা টাওয়াল দিয়ে বালিশের উপর পাতা ऐसे देता है। নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার পাশের কম্পার্টমেন্টের লোকগুলো দেখি গুছিয়ে নিচ্ছে ব্যাগের ভেতরে। কি ছোট লোক বাবু দেখি। এইভাবেই তো দেশ ভাবছে যে আমার কয়টা কোথায় যাচ্ছে, এইখানে যাচ্ছে। अच्छे दिन आएगा। ট্রেনের একটা ব্যাপার আছে, শোনো না। আমি একবার পুরী থেকে ফিরছি, পুরী না এনজিপি থেকে ফিরছি, ফার্স্ট এসিতে উঠেছি। রাত্রিবেলা ওয়াশরুম যাব, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি নেমেছি, এরা জানে। হ্যাঁ, আমি নেমেছি, नेमे पर उठे गए। हमको लगा ना हम मॉर्ग में आ गए हैं। सारा सब आदमी सफेद चादर ऐसा पूरा माथा पे चापा दिया, इमाम जी डेड बॉडी से ऐसे चल না না আমি যাবো না, সকালে দেখা যাবে। আমার পাশের বাড়িতে একটা বন্ধু শুয়ে আছে, এই যে ওই চল না ওয়াশরুম যাবো। তুই আমাকে ওয়াশরুম যেতে হবে না, দেখ তুই নেবে সব মর্গ লাগবে। सर अटेंडेंस दे देंगे क्या? हाँ दे देंगे। इतने में एक अंकल बोला चुप करो, चुप करो तो तुमको पानी डाल देंगे। हम ऊपर में बल्कि हम कंप्लेन करेंगे, कर दो क्या होगा, जोर से जोर। हम लोग बाहर ही रुकना चाहते हैं। क्या करेगा? धमका के चला जाएगा, लेके थोड़ी जाएगा कि हम रात को बात किए हैं, ये मेरा गुनाह। अच्छा ভয় পেয়ে যাবে। हाँ दे दे एटेंडेंस तुम्हारा, रुको परमानेंट चेंजेस दिखा दे पहले। देखो देखिए, अच्छा सो यूजर स्पेसिफिक जो प्रोफाइल मैंने बात किया, जो अपना जो सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स रहता है किसके अंदर? एक फाइल के अंदर। उस फाइल का नाम है .basrc। क्या नाम है फाइल का? .basrc। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये वाला फाइल के अंदर में रहता है। देखो डॉट अगर कोई फाइल के पहले है ना, इस फाइल का इसका मतलब है फाइल हिडन है, ये आपको नहीं दिखेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप ls--la करते हो तो दिखेगा। तो यूजर स्पेसिफिक सेटिंग्स कहां पे रहता है? यूजर का होम डायरेक्टरी के अंदर में .basrc करके एक फाइल रहता है, उसके अंदर रहता है। तो अगर आपको कोई भी यूजर का यूमास्क परमानेंटली चेंज करना है तो उसका प्रोफाइल फाइल के अंदर जाके चेंज करना होगा। कैसे करना है?
ऐसे करना है, दिखा देते हैं कैसे करना है। देखो ये सागर यूजर है, तो पहले मैं देखो इसका एल स्पेस माइनस एल, इसका होम डायरेक्टरी चेक करते हैं। होम सागर फाइल 1 और टेस्ट छोड़ के कुछ दिख रहा है क्या? लेकिन छुपा हुआ कुछ फाइल है, कैसे पता चलेगा? अब एल एस माइनस एल ए कर दो, वाह, इतना चीजें छुपा रहता है। दिस आर नॉट विजिबल टू एवरीबॉडी। डॉट बेस कौन सा फाइल है? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉट बेस। ये वाला फाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस फाइल को ओपन करके आपको यूमार्क्स वैल्यू चेंज करना है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप PIM से खोलो। সেটা অটোমেটিক্যালি থাকে ডট হ্যাঁ। সাইনটা বানানো मैं वो लिख चुका। टिल्ड का मतलब होम डायरेक्टरी, स्लैश होम स्लैश सागर लिखने का जरूरत नहीं है, टिल्ड लिख दोगे तो होम डायरेक्टरी पता चल जाता है। देखो कहीं पे भी यूमार्क्स नहीं लिखा है, टेंशन नहीं है, एकदम लास्ट लाइन पे जाओ, आई प्रेस करो, एक नया लाइन बना लो, लिखो यूमार्क्स टैब, क्या देना है? 444 044, ठीक है ना? 7 एग्जिट चेक करो। अभी तक ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा लॉग आउट करके एक बार चेक करते हैं। लॉग आउट, हाँ जी चेंज, ये परमानेंटली चेंज हो गया। अभी आप रिस्टार्ट करने से भी या लॉग आउट करने से भी ये वापस अपने जगह पे बदलेगा नहीं। আবার সেম জায়গায় গিয়ে और चेक करो। सेम जगह पे जाके उस लाइन को आपको डिलीट कर देना होगा। ये है किसके लिए? यूजर अगर अपना यूमार्क्स वैल्यू चेंज करना चाहता है तो ऐसे करेंगे। क्लियर है? कोनो असुविधा আছে? नेक्स्ट, अभी अगर हम लोग सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल मतलब रूट ही चाहता है, अगर रूट ही चाहता है कि सबका यूमार्क्स वैल्यू चेंज हो जाए, अपना नहीं सबका, बाकी यूजर्स का यूमार्क्स वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो कैसे करेंगे? रूट की तरफ से, माने होटल वाला कहानी कि हम लोग एक दिन बैठ के ठीक किया, अच्छा कल सुबह से हम लोग मेडिमिक साबुन देंगे। ये जो गोल टेबल मीटिंग हुआ, तो ये कैसे करना? ये रूट डिसाइड करेगा, रूट चेंज करेगा, अप्लाई किसके ऊपर होगा? बाकी सबके। कैसे करना है? तो आपको ETC के अंदर एक प्रोफाइल फाइल रहता है, उसको चेंज करना है। স্টেপ সমস্ত লেখানো আছে, সমস্ত দেয়া আছে, দেখে দেখে করবে, হবে। আপনারা वीडियो भी कंसल्ट कर सकते हो एज यू विश। अभी हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं, वही गोल टेबल होगा, रूट लॉगिन करके VIM ETC प्रोफाइल কি টেনশন নেওয়ার দরকার নেই, একদম লাস্ট লাইনে চলো। কি আছে লেখা কোনো মতলবই নেই, লাস্ট লাইনে এসেছি, আই প্রেস করো, হয়ে গেছে। এসছি, সিম্পল লেখো यूमार्क्स टैब 0333, मेरा नाम लॉक की वजह से 333, ठीक है? सेव कर दिया आपने? अभी हम लोग एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके देखते हैं। मेडिमिक्स मिला, और क्या? लेकिन तुम अगर अपना लाख साबुन लाए हो तो तुम अपना लाख से यूज करोगे। मतलब अगर दो प्रोफाइल के अंदर में वैल्यू है, यूजर प्रोफाइल, यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल का वैल्यू सिस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल का वैल्यू से ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। बट वो तो भी इन्होंने किया था, तो उसके ऊपर नहीं डालूंगा। नहीं, अगर तुम्हारे एंड पे वैल्यू अलग है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, तुम्हारा लागेज में से लाख साबुन निकाल के फेंक दूंगा, बोले ना मेडिमिक्स ही माखो, ऐसा नहीं चलता। यूजर अपना वॉलपेपर अपना रखेगा, उसमें रूट कोई नहीं बोल सकता। रूट में सर आपके 033 सर, तो उसका रूट का नहीं है वो बाकी लोग के लिए है। होटल का ओनर लाख साबुन नहीं मांगता है,
सो तो रूट में ही जाके ना व्यू मार्क्स तो रूट में ही तो करना पड़ेगा। ओनर जो है वो बाकी लोग के लिए लागू कर रहा है ये बात, मेरा समझ रहे हो? तुम्हारा सपोज एक दुकान है, तुमको पता है ओप्पो का फोन बेकार होता है, तुम खुद थोड़ी लोगे, तुम लोग को बोलोगे लेने को, ऐसा। बहुत अच्छा है। ये तो খুব ভালো, ले लो। तुम ये जानो जो ওকে আমি অ্যাপেল বেচতে হলেও নেবেই না, কাস্টমারটা চলে যাবে। तुमको क्या है, कस्टमर को कैच करना है। कैसे करोगे? 10,000 का ओप्पो का फोन ले लो, 10,000 में थोड़ी तुम सैमसंग का अच्छा फोन दे पाओगे। तुमको मजबूरन, तुमको पता है कि ओप्पो का फोन बेकार होता है, फिर भी तुम बोलोगे नहीं नहीं ये ओप्पो बहुत अच्छा है, ले लो। क्यों? खुद से थोड़ी यूज करना है। हर कोई आईफोन क्यों यूज करता है फिर दुकानदार लोग? क्योंकि उसको पता है ये बहुत दिन तक चलेगा, कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल सैमसंग, 100 बार सैमसंग, मेरा वो पसंद है। तुम्हारा हो सकता है सैमसंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा होटल में लाइफ बॉय देता होगा, मेरा तो मेडिमिक्स ही है। क्या समझे? ठीक है, तो ये रहा हमारा, मेडिमिक्स से बाहर नहीं निकलना है। রুট একটা অর্গানাইজেশনে চেঞ্জ করে দিবে, তাও ইউজার নিজের থেকে কি করে চেঞ্জ ক্যান্সেল ওটা ওর উপর পারমিশন থাকে, আমি ইউমাস কমান্ডে চালাতে দেবো না, এরকম করে দিতে পারি। অনেক ভাবে আমি তোমাকে সব শেখালাম, এবার বুঝে তোমায় ব্যবহার করতে হবে। 9:19 বাজে। তোমাদের রুট পাসওয়ার্ড রিসেট করা দেখেছিলাম। Yes, sir. লাস্ট প্র্যাকটিক্যাল অফ পারমিশন, পারমিশন না, এটা ঠিক, এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস, অ্যালিয়াস। আচ্ছা, ডিএনএস এ অ্যালিয়াস পড়েছিলাম আমরা, क्या नाम था? সিনেম কি কাজ? পার্টিকুলার হচ্ছে একটা আইপি অ্যাড্রেসে মাল্টিপল ডোমেইন ইউজ করা এটা সেম স্পেস যেটা সেটা হচ্ছে একটা What is the use of alias? एलियस सर दूसरा नाम देने का हाँ, निक it is a nickname. सर It is a nickname. It is not changing IP address or any way. It is changing the name. प्राइवेट करना चाहते IP address কেন পাল্টে? ওটা তো হোস্ট রেকর্ডের কাজ। ওটা না, alias এর কাজ কি? অলরেডি मेरा एक नेम है, I want to change the name. সিমিলার স্যার এসএসআই प्राइवेट रखना चाहते हैं प्राइवेसी के लिए हाँ, मैं नहीं रखना चाहता, मेरा कंपनी का सर्वर का नाम, गुड मॉर्निंग, 364 350 366 366 তো কালকে কথা হয়ে গেছে। सर्विस से उसको मिनिमम कर सिमिलर सी हमारा अभी अंडरस्टैंडिंग के আচ্ছা, কালকে পেজের পেন দিয়েছিল আমাকে। ইয়েস, শুনিস না, এইবার প্রথম পেন ফেরত পেলে একটা। না না एक्चुअली আমার अच्छा, এটা আমি তাহলে কালকে দেখাবো, सर কথা বলে নি, ये मैं कल के लिए छोड़ देते हैं। just a minute। हाँ, 2 मिनट सर आप लोग से बात करेंगे।